आपके साथ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था वो आप विस्तार से बताएं। मैंने हॉस्पिटल में 24 शुक्रवार को भर्ती करी और मैंने पहला लेबर रूम में ली और फिर बाद में इंजेक्शन और लेना वो इंडिया का तेल मंगाया और पहले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में दूध मिला के इंडिया तेल का मुझे पिलाने के बाद मुझे बोला तू घूम, मतलब फिर तो मैं फिर रही थी तो मेरे थोड़ी देर बाद में मेरा ब्लड चालू हो गया। शाम को 6 बजे बाद में मुझे फिर लेबर रूम में लिया और बोली कि अभी तेरा दर्द शुरू नहीं हुआ, अभी तू फिर घूम। जब मैं घूम रही थी, घूम के पूरा मतलब जो है हॉस्पिटल वो पूरा खून से भर गया। उसके बाद में जब रात को 12 बजे मेरे पीड़ा शुरू हुई तो मेरी मम्मी जाके दरवाजा खटखटाई तो बोली हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें नींद आ रही है। की मम्मी, हम उनसे बात करते हैं। तो माँ जी, आपको किसने कहा था भी हमें डिस्टर्ब मत करो? मैडम। और क्या बताया? आप उनके पास गई थी, आपको क्या क्या कहा था उन्होंने? मैंने कहा नींद खराब मत करो। चाय पिलाने का भी बोला था? हाँ, सुबह 6 बजे मैं चाय पिलाई, बस बाद में लेबर रूम में गाली, बस मार के थपड़ाई मारी। छोने हरिजन बुला के मुंदी करके ऊपर बैठा चीरा लगा, मैंने बुझो नहीं भाई, मैंने बुला पूछता चीरा लगाऊंगा नहीं, मैं कहता भाई डिलीवरी कराओ तो लगाओ, ना लगाओ ना। नहीं मैंने रात में पूरी रात में चक्कर काटी मार साग वाले गई कि थाने पंचायत थाने जलमाने थे जलमा दो गए। मैं बार गई, बार मारू मुंडो तोड़ियो। सुबह 6 बजे में मैडम जी हमें तो दर्द हो रहा जलमो, मैंने चाय पा पहली, मैं चाय पाई, चाय पाया बाद में मैंने लेबर रूम में गाली गाल परी, मैंने बुझे को नहीं हरिजन माथा बैठा चीरा लगा दो ना कनेर कहे उसको भी कनेर ले जाओ। मैं मैडम जी अब हमारे साथ कोई फोन नहीं, यहाँ डिलीवरी खून पड़ने लग रही, मैं क्या करूँ। FIR नहीं हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ शिकायत ऑनलाइन की है। ठीक है, वो बोले कि हम नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ जांच के बगैर कार्रवाई कर नहीं सकते, हालांकि जांच रिपोर्ट उनके खिलाफ आ चुकी है। ठीक है ना, कार्रवाई उन्होंने, हम 31 तारीख से 4 तारीख तक भूख हड़ताल पे थे, तो 4 तारीख को CO साहब ने, नायब तहसीलदार ने, तहसीलदार जी ने, सबने आश्वासन दिया 7 दिन में हम बच्चे का पोस्टमार्टम करवाएंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, और हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी उन नर्सों के खिलाफ आई है, बोला है वो अनुभवहीन थी। अगर अनुभवहीन थी तो अनुभवहीन तो बकरी चराते हैं, उनको भी बकरियां चराने नहीं भेजते हैं, वही कहीं घूम करके आ जाते हैं बकरियां। हॉस्पिटल में चीरे लगाने के लिए अनुभवहीन नर्सों को छोड़ दिया। अगर कोई सर्जन था क्या वहां पे? सर्जन कोई नहीं था, वो एकदम बिल्कुल अनुभवहीन थी। नर्सों के पास डिग्री नहीं है चीरा लगाने की। अन्नू नाम की बच्ची है, वो सामने सो रही है, भूख हड़ताल पे है। ये 24 तारीख को इसको वहाँ एडमिट करवाया गया। तो सुनीता और सरोज नाम की 2 नर्सें थी, उन्होंने पहले इसको ग्राउंड में घुमाया, उसके बाद अंदर सुला दिया इसको और चली गई। 9 बजे इसके दर्द हुआ। दर्द होने के बाद ये गए तो गए, अभी तक बच्चा नहीं होगा। फिर रात को 12 बजे गए, फिर गए हमें डिस्टर्ब मत करो। लगता है उनके कोई नशीली चीजें खाई हुई थी, शराब थी, पता नहीं क्या था। इतने गंभीर मामले में वो गंभीर नहीं थी। और उसके बाद में अंदर रात को सुबह हुई तो उन्होंने कहा चाय पिलाओ हमें, तो हम इलाज करेंगे। तो बच्ची की माँ है, पीड़िता की माँ कंसन, ये होटल से चाय ला के पिलाई। तो उन्होंने फिर कुल्ला अंदर करके इस बच्ची के चीरा लग गया। तो चीरा लग गया तो एक हरिजन है कोई बीरबल नाम का, उसको इसके छाती पे बिठाया गया, जबकि जेंट्स लेबर रूम में पढ़ नहीं सकता, घुसना अलाउ नहीं है। वो ऊपर बैठ गया, बच्ची चिल्लाई मेरे सांस नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ दो। तो उसके बाद में उसको ऊंधा करके पीछे भी तो उसके चीरा लगा दिया, आगे भी चीरा लगा दिया, कम से कम 35-40 टांके आए। उसके बाद में मेन जो सर्जन है वो आई, उसने कहा ये क्या कर दिया, इसको बीकानेर भेजो, ये जटिल केस है। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान का राज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं नरेश सेन। दोस्तों, आज मैं नौका शहर के कानपुरा मोहल्ले में हूँ, जहाँ पर आरोप है कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से गलत इलाज करने की वजह से एक नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर यह धरना चल रहा है और यह धरना पिछले 3 दिनों से चल रहा है, जिसमें भूख हड़ताल भी शामिल है। तो यहाँ पर जो धरनार्थी बैठे, हम उनसे चर्चा करते हैं भी आखिर ये मामला है क्या, उनसे जानते हैं। जी भाई साहब बताइए, ये मामला है क्या? मामला ये है, बागड़ी हॉस्पिटल जो एक तरह से भैंसा बड़ा बन चुका है, वहाँ इलाज नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी हो जाती है, मरीज के ऊपर जो परिजन रहते हैं उनके जो पाजे में है, मोबाइल है, ये चोरी हो जाते हैं। और स्टाफ है वो नशे में काम करता है। एक ही जाति विशेष के लोग वर्षों से एक जगह जमे हुए हैं और शिकायतें होती है भाई इनको हटाओ।
सुनील जी बोथरा है, वो जो चिकित्सा प्रभारी, वो नोखा के मूल निवासी हैं। पूर्व में घनश्याम जी थे, वो मूल निवासी थे। जितने भी बिश्नोई बंधु है, जैसे रामचंद्र बिश्नोई, रामरतन बिश्नोई, इंदुबाला, ये पिलानिया, मुन्नीलाल पिलानिया, सारे नोखा के मूल निवासी हैं। सारे स्टाफ मूल निवासी है। पिछले महीने अर्जुन राम जी के रिश्तेदार के साथ भी मेडिकल स्टाफ ने मारपीट की, और मतलब कहने का मतलब है बहुत दादागिरी है। इसी क्रम में ये क्या है, अन्नू नाम की बच्ची है, वो सामने सो रही है, भूगड़ताल पे है। ये 24 तारीख को इसको वहां एडमिट करवाया गया। तो सुनीता और सरोज नाम की दो नर्सें थी, उन्होंने पहले इसको ग्राउंड में घुमाया, उसके बाद अंदर सुला दिया इसको, और चली गई। 9 बजे इसके दर्द हुआ। दर्द होने के बाद ये गए तो गए, अभी तक बच्चा नहीं होगा। फिर रात को 12 बजे गए, फिर गए, हमें डिस्टर्ब मत करो। लगता है उनके कोई नशीली चीजें खाई हुई थी, शराब थी, पता नहीं क्या था। इतने गंभीर मामले में वो गंभीर नहीं थी। और उसके बाद में अंदर रात को सुबह हुई तो उन्होंने कहा चाय पिलाओ हमें, तो हम इलाज करेंगे। तो बच्ची की माँ है, पीड़िता की माँ कंसन, ये होटल से चाय ला के पिलाई। तो उन्होंने फिर कूड़ा अंदर करके इस बच्ची के चीरा लग गया। तो चीरा लग गया तो एक हरिजन है कोई बीरबल नाम का, उसको इसके छाती पे बिठाया गया, जबकि जेंट्स लेबर रूम में पढ़ नहीं सकता, घुसना अलाउ नहीं है। वो ऊपर बैठ गया, बच्ची चिल्लाई, मेरे सांस नहीं आ रहा है, मेरे को छोड़ दो। तो उसके बाद में उसको ऊंधा करके पीछे भी तो उसके चीरा लगा दिया, आगे भी चीरा लगा दिया, कम से कम 35-40 टांके आए। उसके बाद में मेन जो सर्जन है वो आई, उसने कहा ये क्या कर दिया, इसको बीकानेर भेजो, ये जटिल केस है। जब चीरा लगा दिया अनुभवहीन नर्सों ने, तो फिर अगर आपको इलाज नहीं था आपके लायक तो आपको करना नहीं चाहिए था। चीरा क्यों लग गया? चीरा लगाने के बाद यहाँ से बच्चे की धड़कन देख के रवाना कर दिया। बच्चे के रास्ते में क्या अंदर कट लगा हुआ था, उसके अंदर कट लगा हुआ था। तो बच्चे की ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग होने से बच्चा अंदर मर गया। तो बीकानेर हॉस्पिटल लेबर रूम के नर्सों ने कहा कि भाई आप मुकदमा करवाओ, क्योंकि बच्चे को लापरवाही से इसकी हत्या हुई है और बहुत जघन्य अपराध है। तो हमने बच्चे की बॉडी दफनाने से पहले हमने नौका थाने में एप्लीकेशन दी 26 को कि भाई ये इस तरह से हमारी घटना घटित हो गई है। तो थानेदार जी ने कहा हम इसका बोल्ड बिठाएंगे, और इन्होंने एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज की। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि नौका थानेदार जिसने बहुत घोर लापरवाही की है, और यहाँ हमारे 24 तारीख के बाद में हमने 31 मई को हमने यहाँ धरना लगाया, और 1 तारीख से भूख हड़ताल रखी गई। उसमें 4 तारीख को पूरा प्रशासन आया, यहाँ पर समझौता हुआ कि हम बच्चे के पोस्टमार्टम करवाएंगे, बच्चे का पोस्टमार्टम करवाएंगे और संबंधितों के खिलाफ FIR करवाएंगे। पहले मेडिकल विभाग की क्या रिपोर्ट आती है, सारी बात होने के बाद CO साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार और सुनील बोथरा जो चिकित्सा प्रभारी है, इन्होंने हजारों की संख्या में वादा किया भाई हम आपके इसके साथ अन्याय हुआ है, हम बच्चे का पोस्टमार्टम करेंगे, मुकदमा दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी करेंगे। और मजे की बात है, इसको इतनी सीरियस हो गई, टांकों में रस्सी पड़ गई इसके, तो इन्फेक्शन हो गया, तो इसको भर्ती कराया। वो हरिजन जो इसके ऊपर बैठा वो वहां घूम रहा था, काम कर रहा था, इसने कहा मामा यही था। तो मैंने उसको बुलाया कि भाई तू इसके ऊपर क्यों बैठा? तो क्या मेरे को तो नर्सों ने बोला था। फिर मैंने वो बोथरा जी है उसको घंटी की, मैं ये हरिजन जो इस बच्ची के जेंट्स वाल था ही नहीं रही है, अंदर बढ़ के इसके ऊपर बैठा, ये कौन सा कानून है कि वो यहाँ आया है क्या? हाँ, उसके 2 थप्पड़ लगा के उसको भगाया। और फिर यहाँ मेडिकल स्टाफ जो शिकायत थी मेरी, उसमें एक कमेटी गठित हुई जिसमें सुमन खत्री, एक मुकेश जी डॉक्टर और एक दान जी, इन तीनों ने मिलकर कमेटी की जांच की, बच्ची के बयान लिए और उसको दोषी माना स्टाफ को, और उनको लेबर रूम से हटाकर 17 नंबर में लगा दिया, ऊपर बच्चा वार्ड में लगा दिया। तो ये कोई सजा थोड़ी हुई, और लिख दिया कि भाई लापरवाही अनुभव नहीं था, इसकी वजह से ये घटना घटित। अनुभव नहीं था तो भैंसे चराए, खेत में जाए। हॉस्पिटल जैसे इतने संवेदनशील वार्ड है जो लेबर रूम, जहां जिंदगी और मौत से महिलाएं जूझती है, वहां पर ऐसे अनभिज्ञ अनुभवहीन नर्सों को लगाने की जरूरत क्या थी? और वो सर्जन कोई भी थी, वो भी इसमें बराबर की जिम्मेवार है।
उस पर मुकदमा होना चाहिए। और नोखा हॉस्पिटल के जितने भी जो स्थानीय जो डॉक्टर है उनको तुरंत हटाना जरूरी है, क्योंकि सरकार की बदनामी हो रही है और लोगों का इलाज नहीं हो रहा है, लोग बड़े त्राही कर रहे हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से एकदम सख्त लफ्जों में कह रहा हूं कि अगर भजनलाल जी बागड़ी जिला हॉस्पिटल पे आपने कार्रवाई नहीं की तो आपकी सरकार फेलियर है। मैं अब आपको पीड़िता से मिलवाता हूँ, उनसे हम जानते हैं भी आखिर ये क्या कार्रवाई थी, किस तरह की लापरवाही थी, इन खुद से ही हम सुनते हैं। आपके साथ हॉस्पिटल में क्या क्या हुआ था वो आप विस्तार से बताएं। मैंने हॉस्पिटल में शुक्रवार को भर्ती करी और मैंने पहला लेबर रूम में ली और फिर बाद में इंजेक्शन और लेना वो इंडिया का तेल मंगाया और पहले इंजेक्शन लगाया, उसके बाद में दूध मिला के इंडियन तेल का मुझे पिलाने के बाद मुझे बोला तू घूम, मतलब फिर तो मैं फिर रही थी तो मेरे थोड़ी देर बाद में मेरा ब्लड चालू हो गया। शाम को 6 बजे बाद में मुझे फिर लेबर रूम में लिया और बोली कि अभी तेरा दर्द शुरू नहीं हुआ, अभी तू फिर घूम। जब मैं घूम रही थी, घूम के पूरा मतलब जो है हॉस्पिटल वो पूरा खून से भर गया। उसके बाद में जब रात को 12 बजे मेरे पीड़ा शुरू हुई तो मेरी मम्मी जाके दरवाज़ा खटखटाई तो बोली हमें डिस्टर्ब मत करो, हमें नींद आ रही है। तो मैं पूरी रात पीड़ा में मतलब ऐसे मतलब पीड़ा खा रही थी। पीड़ा खाने के बाद किसने बोला भी दरवाजा मत खटखटाओ, कौन था? मतलब पता नहीं, डॉक्टर ने मम्मी ने जाके बोला कि वे मतलब मेरी बच्ची की पीड़ा शुरू हो गई है, आप उसे चेक करो। तो उसने के हमें बोला था कि हमें मतलब डिस्टर्ब मत करो, हमें नींद आ रही है। तो उसके बाद मम्मी ने बोला बेटा मैं क्या करूं, ये तो कुछ कर नहीं रही है, तू रात मतलब धिक्का। इसलिए मम्मी सुबह हुई तो मेरे बहुत ज़्यादा पीड़ा आ रही थी। मम्मी ने जाके कहा मैडम अब चेक कर लो, कि हमें चाय पिलाओ, हम फिर उसके बाद चाय करें। मम्मी भाग के जाके चाय लेके उन्हें पिलाई कि मैडम अब चेक कर लो। तो मुझे लेबर रूम में लिया और लेबर रूम में लेके मुझे ना कहा तू पीड़ा खा। मैं क्यों मैडम मेरे और एक पास में पता नहीं थी कौन थी कि मैडम आपका दिमाग खराब, बच्चा बाहर आ रहा है और आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कि तुझे पंचायती है क्या, तू करवा दी डिलीवरी। उसे बाहर निकाल के उस हरिजन को बुला के मुझे उल्टा करके उसके बाद चीरा लगाया। चीरा लगाने के बाद मुझे होश नहीं था। यह पीड़िता की मम्मी, हम उनसे बात करते हैं। तो माँ जी आपको किसने कहा था भी हमें डिस्टर्ब मत करो? मैडम। और क्या बताया, आप उनके पास गई थी, आपको क्या क्या कहा था उन्होंने? मैंने कहा नींद खराब मत करो। चाय पिलाने का भी बोला था? हाँ, सुबह 6 बजे मैं चाय पिलाई, बस बाद में लेबर रूम में गाली, बस मार के थपड़ाई मारी। छोने हरिजन ने बुला के मुंदी करके ऊपर बैठा चीरा लगा, मैंने बुझो नहीं भाई, मैंने बुला पूछता चीरा लगावांग नहीं। मैं कहता भाई डिलीवरी कराओ तो लगो, ना लगाओ ना। नहीं मैंने रात में पूरी रात में चक्कर काटी, मार साग वाले गई कि थाने पंचायती थाने जलमाओ थे जलमा दो गए। मैं बार गई, बार मारू मुंडो तोड़ियो। सुबह 6 बजे में मैडम जी हमें तो दर्द हो रहा जलमो को, मैंने चाय पा पहली, मैं चाय पाई, चाय पाया बाद में मैंने लेबर रूम में गाली गाल परी। मैंने बुझे को नहीं, हरिजन माथा बैठा चीरा लगा दो ना कनेर कहे उसको बीकानेर ले जाओ। मैं मैडम जी अब हमारे साथ कोई कौन नहीं, यहाँ डिलीवरी खून पड़ने लग रही, मैं क्या करूँ। जब एम्बुलेंस बोले आधी घंटा बाद में एम्बुलेंस जेते छोरी यहाँ बकराल होगी। बट 9:30 बजे में बीकानेर हो गया, 4 मिनट में जाता है। बट मरेड़ो हो बच्चों वो आप एम्बुलेंस मदद करी, मानू बड़ी भर्ती कराई, वो ही करे, मारे सागे कोई नहीं है, एक ली मैं वन डॉक्टर ने अपनी मदद करके माताराम वो क्या कर लिया रही उसको कौन कर मैं नोखा मारी कर कि उस पर मुकदमा कर देना हुआ बच्चे के ये जान कर हत्या हुई। बस बाद के महीने में तो 12 अस्पताल में आगे बढ़ दिया। आपने FIR करवा दी, तो पुलिस प्रशासन की तरफ से अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? FIR नहीं हुई अभी तक? कुछ कार्रवाई नहीं हुई, सिर्फ शिकायत तो ऑनलाइन की है। ठीक है, वो बोले कि हम नर्सिंग स्टाफ के खिलाफ जांच के बगैर कार्रवाई कर नहीं सकते, हालांकि जांच रिपोर्ट उनके खिलाफ आ चुकी है। ठीक है ना, कार्रवाई उन्होंने, हम 31 तारीख से 4 तारीख तक भूख हड़ताल पे थे, तो 4 तारीख को सीओ साहब ने, नायब तहसीलदार ने, तहसीलदार जी ने, सबने आश्वासन दिया 7 दिन में हम बच्चे का पोस्टमार्टम करवाएंगे। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करवाया। ठीक है, और हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी उन नर्सों के खिलाफ आई है, बोला है वो अनुभवहीन थी। अगर अनुभवहीन थी तो अनुभवहीन तो बकरी चराते हैं, उनको भी बकरियां चराने नहीं भेजते हैं, वही कहीं घूम करके आ जाते हैं बकरियां। हॉस्पिटल में चीरे लगाने के लिए अनुभवहीन नर्सों को छोड़ दिया। अगर कोई सर्जन था क्या वहां पे?
सर्जन कोई नहीं था, वो एकदम बिल्कुल अनुभवहीन थी। नर्सों के पास डिग्री नहीं है चीरा लगाने की, क्यों? चीरा सर्जन ही लगा सकता है। और नॉर्मल डिलीवरी में टांके आते हैं 3 से 4, इस बच्ची के 35 टांके आए हैं। अगर पेट चीर के बच्चा पैदा करे तो ही 35 टांके नहीं आते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में 35 टांके आए हैं। ये लापरवाही थी, घोर लापरवाही है। ये तो सबको ही दिख रहा है, पुलिस प्रशासन को दिख रहा है, हॉस्पिटल स्टाफ है उनको दिख रहा है कि लापरवाही है। वो सर्जन ही नहीं थी, चीरा लगाने की जरूरत कहाँ पड़ी। अब आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग तो यही है, उनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करो, ठीक है, और उनको गिरफ्तार करो। और ये पीड़ित बच्ची है, इसको मुआवजा दो, इनको न्याय मिलना चाहिए। डॉक्टर ने जो नोखा में पुराने डॉक्टर बैठे हैं यहाँ पे जमे हुए 20-20 साल से, उनको हटाओ। जो यहाँ के लोकल है, बाहर का डॉक्टर यहाँ पे एक भी नहीं है। तो ठीक है, थानेदार जी ने तो बोला कि भाई जांच रिपोर्ट आएगी उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जांच रिपोर्ट आ गई, अब कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? और आपका वापस मिलना हुआ थानाधिकारी नोखा से? नहीं, उन्होंने 7 दिन का वादा किया था, वापिस कोई हमें जवाब ही नहीं दिया। 11 तारीख को उनकी समय सीमा पूरी हो गई, 4 तारीख को हम भूख हड़ताल से उठे थे। वापिस 13 तारीख को हम वापस बैठ गए भूख हड़ताल पे। धरने पे बैठे, आज 4 जने भूख हड़ताल पे हैं। एक अन्नू, आपके पास कोई नहीं आए। आज से 4 बंदे भूख हड़ताल पे है। एक अन्नू की माँ, एक अन्नू का भाई, मैं मामा, 4 भूख हड़ताल पे हैं। यानी इनका कहना है कि घोर लापरवाही हुई है और प्रशासन इस ओर फिलहाल ध्यान नहीं दे रहा है। प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जो उचित कार्रवाई है वो कार्रवाई करनी चाहिए।